नाई परिवार में नंदा जी बहुत बड़े भक्त हैं। नाई को सैन भी कहते हैं। वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे राजा के निजी नाई थे। वे प्रतिदिन राजा की हजामत बनाने जाते थे। राजा के सिर की मालिश करने भी जाते थे। भक्त नंदा जी एक दिन भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें याद ही न रहा कि वे राजा की हजामत बनाने गए थे। राजा के हजामत बनाने जाने का नियत समय हो गया था। वह समय निकल चुका था। घंटों देरी हो चुकी थी। राजा बहुत ही कड़क मिजाज के थे। जो भी व्यक्ति जरा सी भी गलती था उसे कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता था। जब वह बेहोश छोड़ा जाता था, शरीर की चमड़ी उतर जाती थी। रोते रोते वह बेहोश हो जाता था। भक्त नंदा ने यह दृश्य अनेक सेवकों के साथ देखा था। आज भी उन्हें वही भय सता रहा था। भक्त ने देखा कि राजा पूरी तरह से हजामत बनाए हुए हैं। सिर की मालिश भी करवाई थी। भक्त सैन को समझते देर न लगी कि उन्होंने किसी अन्य नाई से हजामत और मालिश करवाई है। राजा ने पूछा, हे नाई, यह क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भक्त नंदा जी बोले, महाराज, आज मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया। मैं आपकी हजामत बनवाने समय पर नहीं आया। यह जीवन की पहली और अंतिम भूल है। मैं ऐसा कभी नहीं। का विलाप सुनकर रानी और अन्य मंत्री भी आ गए। राजा ने कहा, सैन, आपने अभी हजामत बनाई है और सिर की मालिश कराई। क्या आप कह रहे हैं? आप देर से आए हैं? क्या नींद में बातें कर रहे हैं? भक्त नंदा जी बोले, नहीं महाराज, आपने दूसरे नाई से हजामत बनवाई है, मैं अभी आया हूँ। राजा ने एक मंत्री को भेजकर सैन भक्त के घर पूछताछ की तो उनकी पत्नी भी रो रही थी। उनके पति आज देर से गए हैं और उन्हें सजा मिल रही होगी। मैंने भक्त को याद नहीं दिलाया। भक्ति में बैठने से पहले भक्त ने कहा था कि कुछ देर बाद मुझे याद दिला देना कि मुझे राजा की सेवा में जाना है। मैं भी भूल गई। भक्त भी भक्ति में व्यस्त थे। 2 घंटे बाद उठा तो याद आया नौकरी चली गई तो हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे मर जाएंगे, पति को सजा मिलेगी। मंत्री ने तुरंत आकर राजा को बताया कि वास्तव में नंदा देर से आया था। उसके भेष में कोई और आया था जो कि मूछ और मालिश करके चला गया। यह सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि भक्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे। राजा सिंहासन से नीचे उतरे और भक्त सैन जी को गले से लगाकर कहा, भक्त, मैं तुम्हें सेवा से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें राज दरबार में दरबारी बनाकर रखता हूँ। मुझे ग्लानि हो रही है कि भक्त की जगह भगवान ने मेरी दाढ़ी, मूछ और सिर की मालिश की। मैं यह पाप कैसे धो पाऊंगा? नंदा जी भी समझ गए कि मेरे कारण भगवान को कष्ट हो रहा है और जोर जोर से रोने लगे। हे प्रभु, मेरे कारण 2 कौड़ी का दास तो स्वर्ग छोड़कर नाई बन गया। भगवान, मुझे उठा लेते। तुझे कष्ट नहीं उठाना पड़ता, मैं समय पर आ जाता। इसलिए वाणी द्वारा बताया गया है कि भगवान सच्चे भक्त पर ऐसे ही कृपा करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब